गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो 10th क्लास हिंदी मीडियम का लेक्चर है, टॉपिक है वो है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम आपने जो फर्स्ट चैप्टर में की है वो थी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। वो विभाजन एल्गोरिथम जो है दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए होती थी। जो हमारे पास नंबर होते हैं उनके लिए होती थी, दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए। बिल्कुल सेम वही चीज है। अब वो जो विभाजन एल्गोरिथम है बहुपदों के लिए पढ़ेंगे हम। जो एल्जेब्रिक जो है हमारे पास नंबर्स हैं, एल्जेब्रिक बहुपद हैं, तो वो उनके लिए हम ये पढ़ेंगे विभाजन एल्गोरिथम। अब ये हमें जरूरत क्यों पड़े इसकी? अब हमारा क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम जो रेखिक बहुपद था उसके शून्यक निकालने सिखाए कि रेखिक बहुपद के आप शून्यक कैसे निकालते हैं। उसके बाद मैंने द्विघात बहुपद के आपको शून्यक निकालने सिखाए, आपको जो गुणनखंड करके आपको प्रोसीजर बताया। और यदि हमने त्रिघात बहुपद के शून्यक निकालने हो तो हम क्या करेंगे? त्रिघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए हमें ये विभाजन एल्गोरिथम की जरूरत पड़ती है। तो मैं इसमें एक्सरसाइज में आपको काफी डिटेल में बताऊंगा। अब जैसे मैं वैसे एग्जांपल कर रहे हैं कि त्रिघात बहुपद ले लिया मैंने और इसको आपको इसका एक बहुपद दिया हुआ है, एक शून्यक दिया हुआ है कि जो त्रिघात बहुपद है इसका एक शून्यक एक है, वन जो है इसका शून्यक है। बाकी दो शून्यक ज्ञात कीजिए, n ने दो शून्यक ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल जो होंगे इसमें हमारे को विभाजन एल्गोरिथम की जो है हेल्प लेनी पड़ेगी। अब सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि विभाजन एल्गोरिथम होती क्या है। विभाजन एल्गोरिथम का थोड़ा सा मैं फॉर्मेट बताता हूं आपको। वही चीज है जैसे हम वहां करते थे कि जैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भाग देते हैं तो ये भाज्य होता है, भाज्य, ये भाजक। अब भाज्य और भाजक हो, यहां भाज्य भी बहुपद होगा और भाजक भी बहुपद होगा। ये बात ध्यान रखें आप। भाज्य और भाजक जो है दोनों बहुपद हैं। तो ऐसे दो बहुपद जो है यहां से आएंगे कि एक तो भागफल और एक शेषफल। आपको दिए ये होंगे, भाज्य भी दिया होगा, भाजक भी दिया होगा। और भाज्य को आप भाजक से भाग देंगे तो हमारे पास दो बहुपद, n ने दो बहुपद और आएंगे, एक भागफल और एक शेषफल। और फिर आपको पता है कि भाज्य बराबर है भाजक गुणा में भागफल जमा में शेषफल। ये आ जाए। अब इसको है ना, ये हमारा जो फार्मूला है ये आपने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में किया है, वही है। सिर्फ अंतर ये है वहां पे वो नंबर्स के लिए होता था, जैसे हमारे पास नंबर है धनात्मक पूर्णांक, और यहां पे जो है ये फार्मूला जो है बहुपदों के लिए होता है। ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि वहां नंबर्स में हम क्या करते थे, भाज्य बड़ा होता था, भाजक छोटा होता था। यहां पे बहुपद में क्या करेंगे, इनकी डिग्री जो इनकी घात है, भाज्य की जो घात है वह या तो भाजक से बराबर होगी, भाज्य की घात भाजक के बराबर हो सकती है, या भाजक से ज्यादा होगी भाज्य की घात। इस बात का ध्यान रखें कि ये तभी हम भाग दे सकते हैं, अदरवाइज हम भाग नहीं सकते। अब पहले तो मैं कुछ जो है क्वेश्चन लेता हूं, फिर आप इसके ऊपर हम बात करेंगे और फिर मैं इसको जो विभाजन एल्गोरिथम को और डिटेल में लिखवा दूंगा कि क्या डेफिनेशन है। मीनिंग तो यही है और जो है एक दो लाइन की जो परिभाषा है वो और हम डिस्कस कर लेंगे। अब जैसे उदाहरण नंबर 6 है, उदाहरण नंबर 6 देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 6। हमने इसको भाग देना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। ये हमने भाग देना है। तो मैं इसको काफी
एक दो एग्जाम्पल डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, और आपने ध्यान रखना है कि भाई हम क्या करते हैं। क्या एक तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि पहले भी समझाया मैंने, जैसे मैं कहता हूं x में मैंने x प्लस करना है, तो इसका अर्थ है ये एक x है, एक x, और ये भी एक x है, जोड़ना है एक x में एक x, x प्लस x बोलते हैं इसको, एक हम बोलते नहीं वैसे, 2x आता है 2x, ठीक है। और x गुणा में x, x गुणा में x, ये x स्क्वायर आता है। और चार ला ये होते हैं कि प्लस की गुणा प्लस के साथ करते हैं नंबर की, तो प्लस आता है, प्लस की गुणा माइनस के साथ करते हैं तो माइनस आता है, माइनस के नंबर की गुणा प्लस के साथ करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस की गुणा माइनस के साथ करते हैं तो प्लस आता है। माइनस की गुणा माइनस के साथ प्लस क्यों आता है, मैंने वीडियो डाल रखी है चैनल पे, आप बड़े आराम से देख सकते हैं, और सभी बच्चों को 5वीं 6वीं के बच्चों से ऊपर समझ में आ जाएगी, आपको हर बच्चे को समझ में आ जाएगी। तो माइनस माइनस की गुणा प्लस क्यों आती है, ये मैंने डाल रखा है। अब मैं बात करता हूं कि ये देखो, ये रूल्स जो है आपको पता होने चाहिए, जो ये नंबर्स में भी है और ये बहुपदों में भी यही रूल चलते हैं, नंबर में अलजेब्रिक नंबर में भी यही रूल चलेंगे। और ये आपको पता होना चाहिए x जमा में x 2x होता है, और x गुणा में x, देखो गुणा करते समय क्या होता है कि जो आधार बराबर हो तो घात जुड़ जाती है। इस x और x आधार है, बेस है, बराबर है, इसकी घात भी एक है, इसकी घात भी एक है, एक और एक दो जुड़ जाएंगे। अब इसी प्रकार जैसे मान लो मैं ये करूं कि x स्क्वायर गुणा में x क्यूब करता हूं, x स्क्वायर गुणा में x क्यूब, तो आधार बराबर है तो पावर जुड़ जाएंगे, तो 2 जमा में 3 5 हो जाएगी। ये हम 9th क्लास में फॉर्मूले पढ़ते थे, आपको याद होगा, बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर यहां सोचना है। अब आपने क्या करना है, इसको भाग देना है, सिर्फ सिंपल इसको इससे भाग देना है। तो आपने ऐसे लिखना है, देखिए जो भाज्य है, भाज्य वो अंदर आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, और भाजक है बाहर आएगा। भाज्य की घात भाजक से ज्यादा होगी या बराबर हो सकती है, ठीक है, भाजक की घात ज्यादा नहीं हो सकती अंदर से, ये ध्यान रखना। एक तो ये बात, दूसरा ये जो घात है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है, आरोही क्रम में लिखनी है, मतलब उतरते क्रम में लिखनी है। पहले ज्यादा घात वाला आएगा, फिर उससे कम घात वाला, फिर उससे कम घात वाला, फिर उससे कम घात वाला, ऐसे लिखेंगे, इसको भी इसको भी। यदि आगे पीछे लिखा हुआ है तो इस बात का बच्चा ध्यान रखे कि किसी बहुपद को लिखेंगे भाज्य और भाजक की जगह, तो उनकी जो घात है, चर की घात है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है, उतरते क्रम में जो है लिखनी है। अब मैं बात करता हूं कि भाई अब हमारा तरीका क्या होता है कि मैं इस x को सिर्फ अभी इतना देखना है, इस x को किस नंबर से गुणा करूं इसको कि 2x स्क्वायर आ जाए। देखो हमारा फार्मूला यहां है, ये मैं रफ सोच रहा हूं, ये x है मेरे पास, 2 छोड़ दीजिए एक बार, आप 2 की बाद में बात करेंगे, सिर्फ x पहला टर्म है, x को मैं किस नंबर से गुणा करूं कि आंसर जो है 2x स्क्वायर आना चाहिए, ये सोचना होता है आपको हर बार। यदि ये बच्चा सोच लेता है तो उसके लिए फिर कोई बात टेंशन ही नहीं है। देखो ये x है, इस x को मैं किस नंबर से गुणा करूं तो 2x स्क्वायर आ जाए। तो एक तो देखो यहां 2 चाहिए मेरे को, 2 चाहिए मेरे को, और x की गुणा x के साथ, x की गुणा क्या होता है x स्क्वायर, एक x तो है, एक x और चाहिए, तो आप यहां 2x लेंगे 2x से, तो x की गुणा 2x के साथ करेंगे, 2 तो सेम आ जाएगा, x गुणा में x स्क्वायर हुआ। यह ध्यान रखना कि चर की गुणा चर के साथ होगी यदि आधार बराबर है तो, चर सेम है तो, और ये जो अचर है, अचर की गुणा अचर के साथ होगी। रूल्स वही रहेंगे जो पहले थे। अब मेरे पास 2x आ गए, देखो 2x, अब हमारे को ये नंबर 2x मिल गया। पहले मैं 2x की गुणा करूंगा x के साथ, तो 2x की गुणा x के साथ आएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x की गुणा करूंगा 2 के साथ, 2 4, और x सेम आएगा 4। जोड़ते घटाते समय सेम पावर के नीचे सेम पावर आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना आपने। देखो मैंने x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर लिखा है और x के नीचे x लिखा है।
तो ये हम घटाएंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाते हैं, आपको पता है भाग देते हैं जब घटाते हैं। तो अब इसमें से ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये माइनस, ऐसे लगाना है माइनस, नीचे दिखना चाहिए। कई बच्चे बिल्कुल जो है कॉम्प्लिकेटेड सा कर देते हैं, बिल्कुल भीड़ बढ़ा के कर देते हैं, ऐसे नहीं करना आपने। अब आपने इसमें से माइनस करो तो ये कटेगा, फर्स्ट टर्म हमेशा कटेगा ऐसे, क्योंकि प्लस का भी उतना ही है, माइनस का भी उतना, नीचे वाला साइन काम करेगा इसके लिए नीचे वाला माइनस का है, कट जाएगा। अब प्लस के 3 और माइनस के 4, तो माइनस का x बचेगा। देखो प्लस के 3 है और माइनस के 4 है, ठीक है। 3 में से -4 करोगे तो माइनस का 1 लिखते नहीं, x आ गया। अब ये 1 उतार लिया। अब वो दूसरा प्रोसीजर फिर शुरू हो जाएगा। देखिए x है, x को मैं किस नंबर से गुणा करूं कि ये आ जाए। अब x को देखिए, x को मैं किस नंबर से गुणा करूं कि -x आ जाए, ये -x आ जाए। तो आप देखो x तो x की जगह है, माइनस की दिक्कत है, माइनस नहीं है तो ये -1 आएगा, -1। ये -1 यहां लिखेंगे, -1 की गुणा x के साथ -x, -1 की इसके साथ -2। अब साइन चेंज हो गए, नीचे वाले साइन यूज करेंगे। अब ये प्लस का x है, ये वाला x क्या है, प्लस का है, और ऊपर माइनस का कट जाएगा। ये पहला कटना ही चाहिए, प्रत्येक स्टेप में ये पहला कटना ही चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत, ये ध्यान रखना। अब इसमें प्लस करते हैं तो कितना आता है 3, ये हमारे पास आंसर आता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है भाज्य को आपने भाजक से भाग दिया, तो ऐसे दो बहुपद हमारे सामने आए, एक ये और ये जो है भागफल कहलाता है और ये कहलाता है 6। तो ऐसे आपके पास आंसर आएगा, ये आपने सोचना है। अब मैं थोड़ा सा और एक एग्जांपल आपके साथ और डिस्कस करता हूं। एग्जांपल 7 देखिए, 7वां एग्जांपल नंबर 7 में क्या है कि आपने इसको इससे भाग देना है। तो मैं इसके अंदर लिख देता हूं 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, और इसको भाग देना है x² प्लस 2x प्लस 1। तो आप देखिए कि हमारे पास जो यहां भाजक था वो ऐसे लिखा हुआ था, जो भाजक था ऐसे लिखा हुआ था बुक में, 7वें एग्जांपल में मैंने आपको समझाया है कि भाज्य हो या भाजक हो, जो चर की घात है सबसे बड़ी घात पहले आएगी, फिर उससे छोटी घात आएगी, फिर उससे छोटी आएगी, इस प्रोसेस में लिखना है, इसको भी इसको भी, ठीक है ना। ये घात वाला ध्यान रखना आपने। यदि घात आगे पीछे होगी तो आपको भाग करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत टाइम लगेगा आपका, और गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे। सबसे पहले क्या है, भाजक और भाज्य और भाजक को, भाज्य और भाजक को आप किस चीज में कन्वर्ट करेंगे, जो है आरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे आप, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मैं यहां रफ ले लेता हूं, साथ साथ सोचता हूं कि क्या करता हूं। अब आपने सोचना पहले पद से, पहला पद देखो और इसका पहला पद देखो। मैं चाहता हूं कि मैं x² को किस नंबर से गुणा करूं, x² को कि 3x² आ जाए। मैं चाहता हूं कि x² को मैं किस नंबर से गुणा करूं कि उत्तर 3x² आ जाए, 3x³ आ जाए, क्यूब है 3x³ आ जाए। देखो ये मेरे पास है x², इसको मैं किससे गुणा करूं कि उत्तर हमारे पास 3x³ आ जाए। एक तो देखो 3 कौन मेरे पास यहां, तो 3 यहां आ गया। अब x की घात कितनी है, 2, हमें कितनी चाहिए, 3, तो एक घात और चाहिए, तो घात और चाहिए तो एक x यहां कर लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि x और x ये आधार बराबर है, इसकी घात 1 घात जुड़ जाती है, 2 जमा में 1 3 हो जाएगी, समझ गए ना। तो ऐसे आधार बराबर करने पड़ेंगे, आधार बराबर होंगे तभी घात जुड़ेगी, इस बात का ध्यान रखें। तो ये आपने 3x², तो ये 3x आ गया, मान लो 3x है। अब इस 3x की गुणा इन तीनों के साथ करनी है। ये तो एक सोचने का तरीका था आपका, ये तो सोचने का तरीका था, पहले पद के हिसाब से सोचेंगे, गुणा तो इसकी तीनों के साथ होगी। पहले देखो 3x की इसके साथ गुणा 3x³, फिर 3x की इसके साथ, ये प्लस का 2 6x², देखो 2 की 3 के साथ 6, x गुणा में x²,
अब इसकी इसके साथ 3x, मैंने देखो x क्यूब के नीचे x क्यूब लिखा, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर लिखा, x के नीचे x लिखा। आपने भी ये जो है घटाते समय सेम पावर के नीचे सेम पावर लिखनी है, इस बात का ध्यान रखें। अब मैं माइनस करूंगा इसको, माइनस, तो ये पहली टर्म कटेगी। क्यों कटेगी? ये प्लस का है उतना ही माइनस का है, जितना प्लस का है उतना ही माइनस का है, और आप घटाओगे तो कट जाएगा। अब यहां देखो, ये एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर प्लस का, माइनस के 6 एक्स स्क्वायर है, तो एक प्लस का माइनस के 5 आ जाएंगे एक्स स्क्वायर। 2x प्लस का है, 3x माइनस का, तो माइनस का x आएगा, और ये 5 उतार देंगे, ये 5 है उतार देंगे। घटाना आपको आता होगा ना, वही चीज है। देखो ये एक एक्स स्क्वायर है, ये 6 एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो सेम आएगा, एक में एक घटा -6 तो -5, 2 में से -3 तो -1, एक्स सेम आएगा 5। अब आप वही तरीका कि x एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करूं, इस पहले पद को देखो, इसको किसी में ये आ जाए, तो आप ऐसे सोचोगे कि एक्स स्क्वायर मेरे पास, देखो ये एक्स स्क्वायर, इसको मैं किस नंबर से गुणा करूं कि मेरे पास उत्तर आ जाए -5 एक्स स्क्वायर। क्या आ जाए? -5 एक्स से ये उत्तर आ जाए, ये सोचना आपने। अब आप देखो, एक तो ये प्लस का है, हमें आंसर चाहिए माइनस का, तो प्लस का नंबर को माइनस से गुणा करनी पड़ेगी, तो माइनस का नंबर होना चाहिए। अब यहां 5 भी चाहिए, तो 5, और देखो ये एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर ही यहां है, तो और एक्स नहीं चाहिए हमारे को। देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ही चाहिए, -5 की कमी थी, -5 से गुणा हो जाएगी, तो -5 आप यहां लिख दोगे, -5 से करोगे तो -5 एक्स स्क्वायर, और इसकी करोगे तो देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस हो जाएगी गुना 10x, और ये कहेंगे तो -5। ये माइनस का नंबर है और ये सारे प्लस के हैं, इसलिए गुणा माइनस किया है। अब साइन बदलेंगे, ये नीचे वाले साइन ऐसे लगाना तो गैप छोड़ गए, दिखने चाहिए सभी ने, कभी आप इसके अंदर ऊपर वाले के अंदर ही जो है काटा पीटी कर दें। अब इसमें क्या है, ये प्लस का, ये माइनस का, जितना प्लस का है उतना माइनस का कटेगा। ये हर बार कटना चाहिए, हर राउंड में कटना चाहिए। पहली टर्म प्लस के 10 माइनस का 1, तो 9x, प्लस के 10 माइनस का 9x, और 5 और 5 10 याद। अब ये कहां तक चलेगा, ये शेषफल है, जब तक शेषफल की जो घात है, बहुपद की घात है, वो भाजक से कम आ जाए। अब देखो भाजक की घात कितनी है, 2, और शेषफल की घात कितनी है, 1, तो भाजक की घात से शेषफल की घात कम आ जाए तब तक ये प्रोसीजर चलेगा। कम आते ही हम कह देंगे कि ये शेषफल है, ये क्या है, भागफल है, ये शेषफल। तो ऐसे थोड़ा सा ये आप अपने रफ कॉपी पे सोच लें कुछ क्वेश्चंस, तो आपको आइडिया आ जाए, ऐसे आपने करना है। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, इसमें एग्जांपल और ले लेता हूं, आप ध्यान से देखिए। जिस बच्चे ने कोई स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, कर सकते हैं, और मैं फिर आगे चलता हूं। तो जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे आप इस चैनल के साथ जुड़ें। हमारा जो चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि इस चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर पैसे के जो है, आप 8वीं क्लास से लेके और 12वीं क्लास तक जो है शिक्षा मुफ्त में ले सकते हैं। तो ये आपका कर्तव्य भी बनता है कि इस संकट की घड़ी में जो है अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर करेंगे आप। अब मैं जो है एग्जांपल्स और डिस्कस करूंगा आपके साथ। हाँ जी, अब आता है हमारे पास जो है विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। यदि मैं लिखूं यहां पे विभाजन एल्गोरिथम, जो मैंने अभी बताई है, विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम,
ये यदि px और qx, यदि px और qx कोई दो बहुपद है, कोई दो बहुपद हैं जहां जो है gx नॉट इक्वल टू 0, qx नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जिससे हम भाग देते हैं भाजक वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। यहां भी वही कंडीशन है, हो तो हम क्यों, ये gx ही है, qx नहीं है, gx ही है, qx तो उसको gx और ये भी gx, तो हम qx और rx और rx ऐसे बहुपद, तो हम बहुपद qx और rx से ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि फॉर्मूला ये हो जाएगा px बराबर है, ये हो गया भाज्य, भाज्य बराबर है भाजक गुणा में भागफल जमा में शेषफल। और ये आपने जरूर लिखना है कि जो घात है वो या तो rx की वैल्यू 0 होगी, 0 जब पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो जो है रिमाइंडर 0 हो जाता है, और अदरवाइज या फिर जो है या घात ऑफ rx छोटी होगी घात किससे, gx से। यहां घात की बात है, मैंने बताया था जैसे कि पीछे कि घात में आपने ऐसे सोचना है, ऐसे करना है। और इसमें जैसे मैं एग्जांपल 8 लेता हूं, आप 8 आपने इसको इससे भाग देना है। पहले ध्यान दें, 3x³ सबसे पहले लिखेंगे प्लस 3x² और माइनस 3x प्लस 5 को आपने डिवाइड करना है -x² प्लस x माइनस 1। तो आपको एक बार स्टेटमेंट पे ध्यान दें, आप जो हमारे पास भाज्य है इनको आगे पीछे लिखा हुआ है इन पावर्स को। तो मैंने बताया है कि भाज्य को सबसे ज्यादा पावर वाला पहले लिखना है, उससे कम पावर वाला बाद में, उससे कम वाला बाद में। ऐसे ही आपने भाज्य को लिखना है कि पावर्स के जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इस बात का आप ध्यान देंगे। अब पहले तो हमने भाग ही देना है, पहला स्टेप तो यही है जो पिछले एग्जांपल्स किए। तो पहले तो मैं पहला ही करता हूं कि आप देखो, यहां मैं लिखता हूं रफ कि मेरे पास x² है, x², इससे मैं किसको गुणा करूं यहां पे कि मेरे पास उत्तर आ जाए -x³। देखो मैं इस पहले पद को किससे नंबर से गुणा करूं कि ये आ जाए -x³ आ जाए, ये लिख दिया। अब माइनस तो है ही, माइनस आना चाहिए, x² है, x³ आना चाहिए, एक x की कमी है, एक x की कमी है। माइनस की गुणा प्लस के साथ माइनस आएगी, x आधार बराबर है 2 घात 1 आती है, 2 और 1 3 जुड़ जाएंगी तो x³ आ जाएगा। तो माइनस x से ये करोगे प्लस x से, तो प्लस x से करनी है, तो प्लस x से करोगे तो -x³ आ जाएगा। इसके साथ करोगे तो प्लस x² आ जाएगा, और इसके साथ करोगे तो -x आ जाएगा। यहां भी आप ध्यान रखें, क्यूब के नीचे क्यूब लिखना है, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर लिखना है, x के पावर 1 के नीचे 1 लिखना है। ये पावर बिल्कुल सेम उसके नीचे लिखनी है। अब साइन चेंज हो गए, प्लस माइनस प्लस, और ये कट जाएगा, जितना प्लस का है उतना माइनस का है। अब ये 3 प्लस के हैं, 1 माइनस का है, तो 2 बचेंगे, x² सेम आएगा, x²। यहां कोफिशिएंट देखते हैं, गुणांक देखते हैं हम, 3 - 1 2, और इसमें देखो x तो सेम आएगा, x का कुछ नहीं करना आपने, x सेम आएगा। यहां 1 है वो प्लस का है, और -3 तो माइनस के 2 आएगा। यहां देखो ये जो गुणांक है यहाँ 1 है और यहाँ -3 है, ये 1 प्लस का माना जाएगा, नीचे वाला साइन मानेंगे, ये माइनस का साइन नहीं मानेंगे, माइनस तो हमने चेंज कर दिया प्लस का।
अब नीचे वाला साइन मानेंगे तो 1 प्लस का और 3 माइनस का -2 और ये प्लस के 5। और अब मैं क्या करूंगा, अब वही बात है कि मैं इसको किस नंबर से गुणा करूं, -x² को किस नंबर से गुणा करूं यहां कि आंसर हमारे पास 2x² आ गया। अब देखो माइनस है यहां, गुणा प्लस की आनी थी तो माइनस का साइन लेना पड़ेगा हमारे को, माइनस की गुणा माइनस के प्लस आ जाएगा। एक x² सेम है, x² सेम है, x की जरूरत को नहीं है, 2 की कमी है तो 2, तो -2 -2 की गुणा करेंगे इसके साथ -2 तो ये 2x² आ जाएगा, -2 की गुणा इसके साथ करेंगे तो -2x आ जाएगा, और -2 के साथ माइनस माइनस +2 आ जाएगा, साइन चेंज। अब ये कट जाएगा, अब ये भी कट जाएगा क्योंकि 2 प्लस का 2 माइनस का, और ये आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास जो है सिस्टम है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने विभाजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है। यहां पढ़ोगे स्टेटमेंट आगे तो इसमें ये लिखा हुआ है कि विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ये है विभाजन एल्गोरिथम, तो हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। आप पहले तो विभाजन एल्गोरिथम लिखोगे, लिख रखी है मैंने, तो आप लिख लेंगे कि क्वेश्चन में कि ये विभाजन एल्गोरिथम है, इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो px तो ये आ जाएगा भाजक, जो px की जगह भाजक आ जाएगा -x² x³ प्लस 3x² -3x प्लस 5, ये तो आ जाएगा भाज्य। फिर आएगा भाजक, भाजक ये है -x² प्लस x -9, ये आ जाएगा भाजक। और गुणा में भागफल, भागफल क्या है x -2, ये भागफल है, और जमा में शेषफल 3। तो मैंने क्या किया, भाज्य की जगह भाजक लिख दिया, भाजक की जगह भाजक लिख दिया, भागफल की जगह भागफल लिख दिया, शेषफल की जगह शेषफल लिख दिया। इसमें से देखिए 1 2 3 और 4 ये लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा कि ये सही है या गलत है ये वेरीफाई कर रहे हैं। मैं क्या करूंगा, इसकी गुणा करूंगा, मैं इसकी गुणा आपस में। अब देखो पहले x की गुणा इन सब के साथ करेंगे, x की, तो इसकी गुणा इसके साथ -x³ आ जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ x² आ जाएगा, x की गुणा इसके साथ -x आ जाएगा। फिर -2 किसके साथ करेंगे, -2 किसके साथ +2x² आ जाएगा, -2 किसके साथ -2x आ जाएगा, -2 के साथ +2 आ जाएगा, और +3 है ये बात। अब जोड़ दो एक टर्म को, इस ये एक ही है x³ तो स्क्वायर वाले 2 हैं, ये हुई 3x² आ जाएगा, x वाले भी 2 है, ये और ये, माइनस का x है, माइनस के 2x माइनस के 3x और प्लस के 5। तो अब आप देखो कि मैंने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है राइट हैंड साइड, बोथ आर इक्वल, तो इक्वल आ गई, दोनों बराबर आ गई, तो हम कह देंगे कि जो है विभाजन एल्गोरिथम जो है वो सत्य है, सही है। ऐसे आपने करना है। थैंक यू।